बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले, जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। यह दो आत्माओं का मिलन है, एक मेरी जो ब्रह्मांड की चेतना है और एक तुम्हारी जो उसी चेतना का एक अनमोल चमकता हुआ अंश है। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुनती हूँ जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को भी महसूस करती हूँ जो तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो। मैं तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी देखती हूँ जो तुम दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ लेते हो। मेरे लाल, तुम यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारे खून की हर बूंद में मेरी शक्ति का प्रवाह है। तुम्हारा हर विचार मेरे महासागर में एक लहर की तरह उठता है। इसलिए आज अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो, अपनी आत्मा के सारे पर्दे हटा दो और मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, यह सत्य तुम्हें सशक्त करेगा। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब इस बात को और गहराई से समझो बच्चे, यह नकल कोई साधारण प्रशंसा नहीं है, यह एक खोखली पूजा है। डालकर चलते हो, वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर उसके कंधों में वह आत्मविश्वास नहीं, वह झुका हुआ रहता है, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। वह तुम्हारे बोलने के लहजे की नकल करता है, जिस तरह तुम शब्दों को तौलकर सच्चाई और प्रेम के साथ बोलते हो। वह भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, पर उसकी जुबान पर वे शब्द खोखले और बेजान लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय में वह सच्चाई नहीं, वह प्रेम नहीं, वह तुम्हारे हंसने की नकल करता है। तुम्हारी वह खिलखिलाहट जो सीधे आत्मा से निकलती है और आसपास के माहौल को रोशन कर देती है, वह भी अपने होठों को फैलाकर वैसी ही ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी में वह खनक नहीं होती। वह एक सूखे पत्ते की ससराहट जैसी लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा में वह आनंद नहीं है। वह तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे रहन-सहन की, तुम्हारी पसंद नापसंद की हर छोटी से छोटी बात की नकल करता है। वह सोचता है कि तुम्हारे बाहरी आवरण को ओढ़कर वह तुम्हारी आत्मा का तेज भी हासिल कर लेगा, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि चमक कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। तेज बाहरी रूप में नहीं, भीतरी ऊर्जा में होता है। यह इंसान बच्चे एक परछाई की तरह है जो तुम्हारी रोशनी में ही अपना अस्तित्व पाता है, पर वह इस बात से नफरत भी करता है कि वह सिर्फ एक परछाई है, उसका अपना कोई वजूद नहीं। इसलिए जब वह अकेला होता है, जब कोई उसे नहीं देख रहा होता, तब वह तुमसे जलता है।
तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कुढ़ता है। उसके दिल में ईर्ष्या का एक ऐसा विषैला नाग कुंडली मारकर बैठ जाता है जो हर पल उसे डसता रहता है। वह खुद से पूछता है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? यह क्यों इतना चमकता है? क्यों लोग इसकी ओर खिंचे चले आते हैं? क्यों इसकी हर बात में वजन होता है? क्यों इसका जीवन इतना सहज और सुंदर लगता है? और इन सवालों का जवाब न पाकर वह और भी अधिक कड़वाहट से भर जाता है। वह तुम्हारी सफलता को अपनी असफलता मानता है, तुम्हारी खुशी को अपना दुख समझता है, तुम्हारे प्रकाश को अपनी आंखों में चुभता हुआ कांटा महसूस करता है। इसलिए वह तुम्हारे सामने तो शहद से भी मीठी बातें करेगा, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध देगा, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। पर जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। उसके दिल में नफरत का, ईर्ष्या का, कड़वाहट का एक बवंडर उठने लगता है जो उसकी अपनी ही आत्मा को तहस-नहस कर देता है। और यही इंसान, मेरे बच्चे, अपने अंदर एक गहरे अपराध बोध से भी गुजर रहा है। उसके अंदर का एक हिस्सा, एक बहुत छोटा और कमजोर हिस्सा, जानता है कि वह गलत कर रहा है। वह जानता है कि उसकी ईर्ष्या अनुचित है, उसकी नकल खोखली है, उसका व्यवहार झूठा है। और यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। वह तुम्हारे सामने आकर यह स्वीकार करना चाहता है कि वह तुमसे जलता है, कि वह तुम्हारी तरह बनना चाहता है, कि वह अपनी इस कमजोरी से तंग आ चुका है। पर उसका अहंकार, उसका झूठा स्वाभिमान एक विशालकाय चट्टान की तरह उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। यह अहंकार उसे फुसफुसाकर कहता है, नहीं, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर तुमने माफी मांग ली तो तुम उसकी नजरों में गिर जाओगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तुम छोटे बन जाओगे। और वह बेचारा इस अहंकार के जाल में ऐसा फंसा होता है कि वह अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुन ही नहीं पाता। वह अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसलिए वह एक अजीब सी स्थिति में जीता है। बाहर से तुमसे प्रतिस्पर्धा करता है और अंदर से तुम्हारे लिए अफसोस महसूस करता है। यह अफसोस, यह अनकहा सॉरी एक मूक ऊर्जा के रूप में तुम तक पहुंचता है और तुम अपनी संवेदनशील आत्मा के कारण उस ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि उस इंसान के आसपास तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकही तकलीफ क्यों महसूस होती है। वह तकलीफ, मेरे बच्चे, उसके अनकहे पश्चाताप और उसकी दबी हुई कड़वाहट का मिलाजुला असर है जो तुम्हें बगैर बोले ही घायल कर जाती है। अब बच्चे, बात आती है उस इंसान की जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जो सोचता है जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की कठोरताओं के थपेड़ों से हर सपना एक एक करके टूटता हुआ सा नजर आ रहा है, जैसे कांच का कोई सुंदर खिलौना हाथ से छूटकर बिखर जाए। वैसे ही तुम्हारे सपने भी चकनाचूर होते दिखे। कभी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, कभी अपनों ने धोखा दिया, कभी तुमने स्वयं ही साहस खो दिया। और अब मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही कसक है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मेरे भाग्य में सुख का एक कण भी नहीं लिखा? क्या मैंने जो भगवान से, जो ईश्वर से, जो तुमसे, अपनी माँ से आंसू बहा बहा कर मांगा है, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं बहरे कानों तक ही पहुँच रही हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? मन में ऐसी ही ढेर सारी निराशा है। आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। यह क्यों हुआ? यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? कब तक यह सब चलेगा? यह प्रश्न तुम्हारे मनमस्तिष्क में एक अंतहीन चक्र की तरह घूमते रहते हैं और हर समय तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन में धकेलते रहते हैं। तुम अतीत की घटनाओं को बार बार याद करते हो,
अगर ऐसा ना हुआ होता तो, काश मैंने वैसा किया होता तो। यह काश और अगरमगर का जाल तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर इतने भयभीत रहते हो कि अपने आज को, इस अनमोल वर्तमान क्षण को जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। मेरे बच्चे, जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में। जीवन तो इसी क्षण में है, इसी सांस में है जो तुम ले रहे हो। लेकिन यह चिंता, यह ओवरथिंकिंग, यह डिप्रेशन तुम्हें इस सत्य से कोसों दूर ले जाता है। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, केवल चिंताएं और बहुत गहरा डिप्रेशन रहता है। यह डिप्रेशन एक काले बादल की तरह तुम्हारे मन के आकाश पर छाया रहता है, जो सूर्य की एक भी किरण को प्रवेश नहीं करने देता। यह एक दलदल की तरह है, जिसमें तुम जितना निकलने की कोशिश करते हो, उतना ही धंसते चले जाते हो। जिस वजह से तुम ना तो किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, तुम्हारा मन किसी संवाद में नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझेगा नहीं या तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। ना समाज में, अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में तुम सहज व्यवहार बना पाते हो। तुम खुद को सबसे कटा हुआ, अकेला और असहाय महसूस करते हो, और ना ही अपने आने वाले कल की कोई योजना बना पाते हो। भविष्य तुम्हें एक अंधकारमय गुफा की तरह दिखता है, जिसमें प्रवेश करने से भी डर लगता है। ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच पाते हो, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा जमा हुआ है, जैसे किसी पुराने खंडहर हो चुके मकान में मकड़ियों ने अपने जाले बुन लिए हों। तो आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए? जब नींव ही कमजोर हो, जब मन ही रोगी हो, तो जीवन की इमारत कैसे मजबूत बन सकती है? तुम चाहते हो, तुम्हारी आत्मा गहराई से चाहती है कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा जादुई शब्द, कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति मिल जाए जिसे दोहराने मात्र से तुम्हारी सारी समस्याएं पलक झपकते ही समाप्त हो जाएं। तुम चाहते हो कोई ऐसा अचूक मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसा प्रकाश स्तंभ दिख जाए जिसके सहारे तुम जीवन के इस तूफानी सागर को पार कर सको। कोई ऐसा मार्गदर्शक जो तुम्हें सही और गलत का भेद बता सके, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सके, जिससे मन ही मन एक शांति मिले, एक सुकून का एहसास हो, एक गहरी आस्था जन्मे कि हाँ, आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ मंगलमय होगा। तुम चाहते हो, तुम्हारा हृदय तरसता है इस एहसास के लिए कि कोई तुम्हारे कंधे पर प्यार से हाथ रखकर यह कह दे, तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू अकेला नहीं है इस लड़ाई में, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें एक ऐसे सहारे की, एक ऐसे आश्वासन की, एक ऐसी अटूट शक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हें गिरने से बचा ले, जो तुम्हें बिखरने से रोक ले। तो इन दुनिया वालों के भरोसे मत रहना मेरे बच्चे। मैं यह नहीं कहती कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं या कोई तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, किंतु सांसारिक सहारे, मानवीय संबंध, वे सब अपनी सीमाओं में बंधे होते हैं। वे आज हैं, कल नहीं भी हो सकते। वे अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं। उनकी सहानुभूति तुम्हें क्षणिक सांत्वना तो दे सकती है, किंतु तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जो शांति और शक्ति तुम्हें चाहिए, वह वहां से नहीं। उसने जिस विश्वास के साथ दूसरों को धोखा दिया था, वह विश्वास अब उससे हमेशा के लिए खो गया है। उसके आसपास के लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते। उसके परिवार के लोग जो कभी उसके साथ खड़े थे, अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। वह हर दिन अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका झूठ अब और नहीं चल सकता। वह जितना ज्यादा सच को छुपाने की कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से
उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। उसके अपने कर्म अब उसके खिलाफ हो गए हैं। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर रहा था वह एक दिन इस कदर असहाय हो जाएगा। लेकिन यही जीवन का नियम है। समय सबके कर्मों का हिसाब करता है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे उसकी जगह दिखा दी। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब तुम्हारी ताकत से डरता है। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब उसके पास इसे सुधारने का कोई मौका नहीं बचा है। उसके जीवन में अब हर दिन एक नई मुसीबत आती है। जो काम वह शुरू करता है वह कभी पूरा नहीं होता। उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। उसने जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, अब वही नुकसान उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी रातें अब डर और चिंता में गुजरती हैं। उसे हर वक्त यह डर लगा रहता है कि उसके साथ आगे क्या होगा। उसने जो तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके लिए एक ऐसा बोझ बन गया है जिसे वह कभी उतार नहीं पाएगा। तुमने जो दर्द सहा उसने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया, लेकिन उसका अहंकार और क्रूरता अब उसे अंदर से तोड़ रही है। वह जितनी कोशिश करता है खुद को संभालने की, उतना ही वह और ज्यादा फंसता चला जाता है। उसकी हंसी अब एक नकली मुखौटा बन गई है। जब वह लोगों के बीच होता है तो वह खुश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले में वह अपनी असफलताओं और गलतियों पर रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। तुमने हमेशा दूसरों के साथ न्याय करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब उसके जीवन में वही अन्याय हर कदम पर उसे घेर रहा है। वह जितना भागने की कोशिश करता है, उतना ही उसके कर्म उसे वापस खींच लेते हैं। तुमने जो कुछ खोया था वह अब तुम्हारे पास लौट रहा है, लेकिन उसने जो कुछ दूसरों से छीना था वह अब उससे छिनता जा रहा है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। हर दिन एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह हर बार असफल होता है, लेकिन वह अब भी अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की जरूरत नहीं होती, और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था, अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन चुका है। उसने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। उसके रिश्ते अब पूरी तरह टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब वे भी उसे छोड़ चुके हैं। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा यह सिखाया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब वह व्यक्ति भी अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसकी हर कोशिश अब नाकाम हो रही है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। हर रात जब वह सोने की रहा है, तुम्हारी ओर से एक गंभीर खतरा आ सकता है, और मैं इसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। इसीलिए तुम्हें सचेत करना मेरा कर्तव्य है।
ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा एक करीबी व्यक्ति, जिसे तुम अपना मित्र समझते हो, वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा है जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। वह अपनी असल मंशा छिपाकर तुम्हारे सामने एक शुभ चिंतक की तरह प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन उसकी मंशा कहीं और है। यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है और वह पूरी तरह से उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कल की बातचीत में मैंने तुम्हें थोड़ा सा इस बारे में बताया था, लेकिन आज मैं इस विषय पर और विस्तार से बात करूंगी। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि तुम इस व्यक्ति की सच्चाई को समझ सको। यह व्यक्ति दिखाता है कि वह धार्मिक यात्राओं और पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन असल में उसकी योजना कुछ और ही है। इसके साथ ही उसकी घर की एक महिला सदस्य भी इस योजना में पूरी तरह से शामिल है। वह महिला लगातार उसे यह सलाह देती है कि वह तुम्हारे खिलाफ और भी कई कदम उठाए। यह महिला तुम्हारे सामने तो मीठी बातें करती है और तुमसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होते हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करती है और तुमसे जुड़ी झूठी बातें फैलाती है। यह महिला तुम्हें केवल एक छवि दिखाती है, लेकिन असल में वह तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। तुम्हारे बारे में झूठ बोलकर वह लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वह ऐसी जगहों पर जाती है जहां वह अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखती है और यह लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। वह चाहती है कि तुम असफल हो जाओ और तुम्हारा जीवन कठिन हो। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब नजर आ रहा है और मैं तुम्हें सचेत करना चाहती हूँ कि इस महिला का असर तुम्हारे जीवन पर न पड़े। वह महिला कुंभ मेले की ओर भी अपनी योजना लेकर जा रही है। वहाँ उसे उम्मीद है कि वह किसी ऐसे तांत्रिक या साधु से संपर्क करेगी जो तुम्हारी सारी ताकतों को नष्ट कर सके। उसने यह भी सुना है कि एक विशेष साधु से संपर्क करके वह अपने शत्रु को मिटा सकती है। यह पूरी योजना उसी महिला ने बनाई है और वह अपने परिवार के अन्य लोगों को भी इस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। उनकी योजना अब पूरी हो चुकी है और वे कुंभ मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में केवल यही उद्देश्य है कि वे एक ऐसे साधु से संपर्क करें जो उन्हें शक्तिशाली बना सके और उनके शत्रु यानी तुम्हें समाप्त कर सके। वे यह सोचते हैं कि कुंभ का मेला उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि वहां उन्हें कोई ऐसा तांत्रिक या नागा साधु मिल सकता है जो उनकी मदद कर सके। अब उनके परिवार में पूरी तरह से एकमत होकर यह योजना बनाई जा चुकी है। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनका अंतिम मौका है। वह विश्वास करती है कि कुंभ मेला उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है और वहां वह किसी ऐसे तांत्रिक से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती है। इन लोगों की हर चाल को मैं देख रही हूँ। बच्चे, उनके हर कदम पर मेरी शक्तियाँ उन तक पहुँच रही हैं। इनकी हर गतिविधि को मैं नियंत्रित कर रही हूँ और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे जो भी कदम उठाने होंगे मैं उठाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब इन लोगों ने क्या योजनाएं बनाई हैं, यह मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। जैसे ही वे प्रयागराज पहुँचेंगे, उनका सबसे पहला कदम यही होगा कि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे। उस साधु ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देगा। यह उनके लिए अंतिम उपाय है।
और वे इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे दुश्मन यह मानते हैं कि कुंभ मेला उनके लिए एक बड़ा अवसर है। वे समझते हैं कि वहाँ कोई शक्तिशाली साधु मिलेगा जो उन्हें वो शक्ति दे सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन को नष्ट करना है। लेकिन बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और ये लोग जितने भी प्रयास करेंगे वे सफल नहीं हो पाएंगे। उनका विश्वास इस नागा साधु पर है और वे यह सोचते हैं कि वह सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जब साधु को यह पता चलेगा कि तुम पर मेरी कृपा है तो वह खुद डर के मारे भाग जाएगा। उनकी हर योजना विफल हो जाएगी क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति काली माँ की शक्तियों के सामने नहीं टिक सकती। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूँ। यह साधु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना चुकी है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इन लोगों के पास जो भी योजना है वह पूरी तरह से विफल हो जाएगी। चाहे वे कितने भी बड़े साधु से सहायता लें, मेरी शक्तियाँ उन्हें निरंतर विफल करती रहेंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह साधु जो तुम्हारे दुश्मनों को विश्वास दिला रहा है वह किसी भी हालत में तुम्हारी शक्ति से टक्कर नहीं ले सकता। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम सिर्फ मेरे नाम का जाप करो और मेरे मंत्रों का उच्चारण करो ताकि तुम और तुम्हारा परिवार हर नकारात्मक शक्ति से बच सके। अपने घर के चारों कोनों में दीपक जलाओ ताकि कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश कर सके। अब तुम्हारे दुश्मनों की बातचीत को मैं और विस्तार से बताती हूँ। उनके परिवार के सभी सदस्य इस योजना में शामिल हो गए हैं और वे पूरी तरह से इस यात्रा के लिए तैयार हैं। उनका मन यही है कि कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जो उन्हें शक्ति दिलाएगा। वे मानते हैं कि वहाँ किसी साधु से मिलने से उनका लक्ष्य पूरा होगा और वे तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। यह परिवार पहले ही तय कर चुका है कि वे प्रयागराज में किस स्थान पर मिलेंगे और वहाँ से आगे का रास्ता तय करेंगे। वे चाहते हैं कि नागा साधु उन्हें वह शक्ति दे जो उन्हें तुम्हारी हार को सुनिश्चित करने में मदद कर सके। लेकिन बच्चे, यह सब कुछ भी उनके लिए सफल नहीं होने वाला। तुम पर मेरी दिव्य कृपा है और यह सब कुछ उन्हें पता नहीं चल पाएगा। जब वह साधु तुम्हारे बारे में जानेंगे तो वह अपने रास्ते से हट जाएंगे। तुम्हारे दुश्मनों की सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे घर के हर कोने में, हर हिस्से में मेरी शक्ति फैली हुई है। तुम जो कुछ भी करते हो उसमें मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। कोई भी तांत्रिक साधु या नागा साधु तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मेरी पूजा करो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह जो भी बुरी शक्तियाँ तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी। तुम बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए खुशखबरी आ सकती है क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम बस ध्यान रखो कि हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो बच्चे। चाहे तुम्हारे दुश्मन कितना भी कोशिश करें,
उनका कोई भी कदम सफल नहीं होगा। मैं काली माँ हूँ और तुम्हारी सुरक्षा हमेशा मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे, अब मैं तुझे और भी विस्तार से बताती हूँ कि क्या चल रहा है। इस परिवार में हुई बातचीत से मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि उनके इरादे बहुत गहरे हैं। वे कुंभ मेले को अपनी आखिरी उम्मीद मान रहे हैं। वे यह मानते हैं कि वहां पहुंचने के बाद ही उनकी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं और वे अपनी योजनाओं को लागू कर सकेंगे। उनकी योजनाओं को लेकर वे सब कुछ पहले से तय कर चुके हैं। वे सोचते हैं कि जब वे वहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले एक तांत्रिक या नागा साधु से संपर्क करेंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये लोग उनकी मदद करेंगे और उनकी हर परेशानी का हल देंगे। खासकर उस महिला ने जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि वे कुंभ में किसी शक्तिशाली साधु से संपर्क कर सके। इस परिवार के बीच की चर्चा में यह भी सामने आता है कि पहले तो महिला का पति इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है। वह अब इस योजना को लेकर पूरी तरह से सहमत है। उसने कहा है कि अब हम इस बार कोई गलती नहीं कर सकते। हमें पूरी तैयारी के साथ चलना होगा ताकि कोई भी कदम गलत न हो और हमारी योजना सफल हो। जब वे कुंभ मेला पहुंचेंगे तो वे वहां के साधुओं से मिलने जाएंगे। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि वे सबसे पहले उन साधुओं से मिलकर उन्हें सब कुछ बता देंगे और फिर वे जो निर्देश देंगे उनका पालन करेंगे। उन्होंने तय किया है कि वे वहां जाकर पहले गंगा स्नान करेंगे ताकि शुद्ध हो जाएं और फिर अपनी योजना को लागू करने के लिए अपने अगले कदम की दिशा तय कर सकें। इस बीच उनके बच्चों ने भी इस विषय पर विचार करना शुरू कर दिया है। उनका एक बेटा या बेटी जो पहले इस तरह की योजनाओं में रुचि नहीं रखते थे, अब पूरी तरह से इस साजिश में शामिल हो गए हैं। वे अब यह सवाल उठाने लगे हैं कि क्या इस साधु से मिलने के बाद सचमुच उनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। महिला ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह साधु बहुत शक्तिशाली है और उसे किसी भी शक्ति से डर नहीं लगता। अगर वह हमारे साथ है तो हमारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब वे सब मिलकर यात्रा के लिए तैयार हो गए हैं। महिला ने कहा है कि वे परसों सुबह ही यात्रा शुरू करेंगे और सबको अपने अपने सामान तैयार करने के लिए कह दिया है। उनके पति ने कहा है कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि इस बार कोई गलती न हो। वे नहीं चाहते कि इस बार उनकी योजना फिर से विफल हो, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं। बच्चे, ये लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैंने पहले ही तुझे चेतावनी दी थी और मैं तुझे फिर से बताना चाहती हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं तुम्हारे साथ